ठीक है मैं ठीक। तो देखिए एक तो रहा इसमें आपका कैमरा वी सिंक। ये वी सिंक क्या है, उस दिन मैंने कैमरा सेक्शन में आपको बताया था ये किस लिए काम करता है आपका। एफ सिंह का बताया था सर शायद। देखिए जो ये आपका सिंक रहता है ये आपका काम करता है जब आप कोई पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करते हो या फिर जो है आप जब दोनों कैमरे को सिंक्रोनाइजेशन करते हो दोनों कैमरों का, तो तब इसकी जरूरत होती है। और ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ होगा और जो ये 5 मेगापिक्सल है इसके साथ भी जुड़ा हुआ होगा और साथ में आपका फिर सीपीयू के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। उस दिन मैंने आपको बताया था ना। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो जो यहाँ पे दिखा दिया कि ये तो जितने आपके सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स जो है आपके सारे ये आपके डेटाज के सिग्नल है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आपकी कोई वोल्टेज की जरूरत नहीं है, इसको वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी ना। जो इसकी वोल्टेज होंगी वो होती है आपकी, जैसे आपको पता है 2.8, वन वन पॉइंट पॉइंट एट जीरो 1.8, 2.8, इस तरीके से इनके कुछ वोल्टेज होते हैं। वोल्टेज को यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखाया, यहाँ पे जो डायरेक्टली दिखाया है यहाँ पे से कम्युनिकेशन को दिखाया है। अब अच्छा ये बता दीजिए इनमें कौन सा कम्युनिकेशन यूज हो रहा है। देखिए ये तो सैमसंग है आपका, आई थी से आई थ्री वही सी एम है आई पी आई, और MIPI I2C सर। आई टू सी दोनों है। यूज अब है। ये तो आपको बताइए जहाँ पे आपका ये MIPI यूज होगा वहां पे I2C तो आपका चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसके पेयर में चलता है आपका, उस दिन मैंने आपको बताया था। सर अब देखिए कुछ उस दिन भाई मेरे को ये कह रहे थे कि दो जो आपके कैमरे हैं तो क्या हम दोनों की लाइन को एक नहीं कर सकते। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो इसके आपके पॉजिटिव निगेटिव के सिग्नल हैं वो अलग है। इसके लिए I2C अलग है, रिसेट अलग है, क्लॉक अलग है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे इसके लिए आपके अलग सिग्नल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपका, इसका अलग है, इसका अलग है। अब ऐसा नहीं कि आपस में जो है दोनों के लिए एक ही आ रहा हो आपका। सर एड्रेस कुछ अलग है सर, 0.3 है और 01 है। देखिए उसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश, ये नहीं, ये जो 03 दिख रहा ना है ये एड्रेस नहीं है आपका, ये है आपका डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3। ये इस चीज को यहाँ ओके पर ओके बता ओके रहा है आपको, ओके। ठीक है। और यहाँ पर है आपका डेटा 0 है और डेटा 1 है, ये इस चीज को बता रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ वो मैंने म्यूट किया हुआ था इस करके जो है वो आपको आवाज नहीं आ रही होगी। अभी देखिए अभी तो आ रही है ना सही आवाज। हाँ सर। जी सर। बिल्कुल। अब ये तो रही बात कैमरे की। अब देखिए अगर आपकी कैमरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी आती है तो आपको इस ब्लॉक डायग्राम से इतना तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि अगर कैमरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या तो ये सिग्नल रिस्पॉन्सिबल हो या फिर जो इसकी वोल्टेजेस थी, जो वीरेज और जो एलडीओ वोल्टेजेस थी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसके लिए कोई आपकी आईसी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। ये बात आपको समझ में आई क्या, इसके लिए आईसी क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकती। रिस्पॉन्सिबल अगर अगर देखिए कैमरा आपका सही है, लाइन भी सही है, तो तब आपका सीपीयू हो सकता है खराब, लेकिन कोई आईसी की वजह से जो है आपका नहीं होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस बीच आपकी कोई आईसी नहीं लगी हुई है, जो इसके डायरेक्ट कनेक्शन बन रहे हैं वो डायरेक्ट आपके सीपीयू के साथ बन रहे हैं। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम का एक फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये जो आपकी डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है इस डिवाइस के साथ में जो है आपकी कौन कौन सी आईसी जो है कनेक्टेड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सर देखिए इसमें VPH भी तो आता है ना सर इसमें। क्या कह रहे हैं। VPH भी तो आता है ना सर। वीपीएस तो एलडीओ पर आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे जो पावर के सिग्नल हैं, पावर के सिग्नल यहाँ पर नहीं दिखाए हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सिग्नल दिखाए गए हैं वो ओनली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हाँ के सिग्नल दिखाए हुए हैं। जी जी। अब देखिए ऐसा नहीं कि जो है इन्हीं पर ही चल जाए, इनको वोल्टेज भी तो चाहिए ना। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे बताया, जैसे 2.8 हुआ आपका, जैसे उस दिन हमने ट्रेस किया था
1 वोल्ट, 1.8 हाँ वोल्ट। सर, हाँ तो वही वही वही। ये वोल्टेज तो इसको चाहिए ही चाहिए, और ये है इसे कम्युनिकेशन, जिससे जो है डाटा का ट्रांसमिट रिसीव करेगा। ठीक है। ओके सर। आगे देखिए आप, अब ये रहा इसका फ्रंट कैमरा जो है आपका 8 मेगापिक्सल का। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए कम्युनिकेशन यहाँ पर भी आपका सेम ही है। अगर आप इस जगह पर देखोगे, डाटा 0 से 3 तक है आपका, डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2 और डाटा 3 पॉजिटिव नेगेटिव हो गया आपका। क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव है, और I2C है यहाँ पर आपका रिसेट क्लॉक है। ठीक है। अगर देखिए फ्रंट पे जो है आपके 2 कैमरे हो जाते हैं। देखिए एक चीज को आप जरा मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पर एक कैमरा और लगा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 5 MP। तो इसमें किस सिग्नल का फर्क आ जाएगा? सर क्लॉक सिग्नल क्लॉक तो डेटा। होगा ही होगा, एक जो मेन सिग्नल है। बी सिंक या एफ सिंक सर? बिल्कुल, जो आपका इसमें सिंक होगा उसका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिंगल कैमरा लगा है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं। सिंपल सी एक बात है कि यहाँ पे जो है कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है आपका, तो इस सिंगल ही कैमरा है, डबल होता तो इसको सिंक की भी जरूरत पड़ती है आपके। ठीक है। तो अगर आपका फ्रंट कैमरा खराब हो जाए तो सबसे पहले आप उसमें देखिएगा जो इसके वोल्टेजेस होंगे, और वोल्टेज चेक करने का भी तरीका आपको बताया था उस दिन कैमरेज की कैसे कैसे होती है वोल्टेज सारी चेक। अगर सारी वोल्टेज ओके हो, फिर उसके बाद इन लाइंस को चेक करिएगा, और अगर ये भी आपके सही है तो फिर आपके केस में आपका या तो कैमरा खराब हो सकता है या फिर CPU खराब हो सकता है आपका। आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपका फ्लैश LED ड्राइवर। ये जो आपकी फ्लैश लाइट रहती है उसका एक यहाँ पर ड्राइवर दिया हुआ है। तो अगर आप इस ड्राइवर को यहाँ पर आप देखोगे तो इस ड्राइवर पे जो है आपके दो ही जो है आपके सिग्नल आ रहे हैं, एक तो फ्लैश सेट और एक जो है इसमें फ्लैश EN। अभी फ्लैश सेट क्या है, इस चीज का कोई एक्सप्लेन करेगा, ये क्या चीज है आपकी? EN तो समझ में आ गया कि हाँ जब आप इसको ऑन करें तो तब जो है आपका काम करेगा। अब ये फ्लैश सेट क्या चीज है? सेटिंग सर कैमरा का सेटिंग। देखिए आपने देखा, फ्लैश लाइट का। बताइए बताइए चलिए। सर वो फ्लैश लाइट को कब ऑन करना कब बंद करना? बिल्कुल वही चीज है आपके, जब आपके सॉफ्टवेयर जैसे मान लीजिए आपने कैमरे को ओपन किया, ठीक है, और कैमरे में अगर सेटिंग हो रखी है आपकी नाइट हो रखी है तो इसको ऑटो ऑन होना है, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी आपकी जो फ्लैश सेट है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर एक चीज और देखोगे, इस बीच भी आपकी कोई आईसी नहीं है, यानी एक सिंगल ही आईसी है आपके जो यहाँ पर दिख रहा है आपका फ्लैश LED ड्राइवर। और ये ड्राइवर है कहाँ, जरा इसको भी थोड़ा देखें, लेआउट में देखते हैं इसको थोड़ा सा। इसका वोल्टेज भी बनेगा ना सर? हाँ बिल्कुल बनेगा जी। देखिए इससे तो ये इसका नंबर होगा इस ड्राइवर का, लेकिन इससे मैच नहीं होगा क्योंकि इसेमेट्रिक डायग्राम में इसका कोड U करके दिया हुआ होगा। तो चलिए जब इसेमेट्रिक पढ़ेंगे तो इसका भी पता चलेगा। अब ये तो हुआ आपका जो फ्लैश लाइट का ड्राइवर है, ये तो फ्लैश लाइट ड्राइवर की बात हुई। अगर ये आपका खराब हो जाता है फ्लैश लाइट ड्राइवर, तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही है, अगर ये आपका खराब हो जाए तो अच्छा एक चीज और बताइए, ये तो इसमें सेट हुआ EN हुआ, और इसको किस चीज की जरूरत है अभी? वोल्टेज बीपीएच की। VPH की जरूरत होगी। ध्यान दीजिएगा VPH की जरूरत होगी, क्योंकि जो फ्लैश लाइट का ड्राइवर है उस पे तो LDO की वोल्टेज काम नहीं करेगी आपकी, क्योंकि उसको तो वहां पे वैसे ही ऑलरेडी आपकी वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। तो यहाँ पर एक आपको VPH की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर आपकी फ्लैश लाइट आपकी काम नहीं कर रही हो तो इस चीज को जो है आप थोड़ा सा समझिएगा कि आपको ये पता चलेगा कि वहां पर एक ही ड्राइवर लगा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये ड्राइवर को आपने चेंज कर लिया, सारी लाइन भी चेक कर ली, तो दूसरे केस में फिर आपका क्या होगा कि जो आपका CPU यहाँ पर लगा हुआ है आपका, ये CPU उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी ये फ्लैश ड्राइवर अगर डेड होता है हाँ तो उसके लिए मोबाइल भी डेड हो जाता है सर?
देखिए फोन डेड होने की कंडीशन क्या होती है, अब इतना देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे जो है किसी आईसी के शॉर्ट होने से जो है फोन डेड होता है। अब हम मान मान करके चलिए चलिए इसको मान करके चले, ये लाइन है इसकी वीपीएच की, ये तो हुई इसकी वीपीएच की लाइन। अब इस बीच यहाँ पर कुछ कैपेसिटर भी लगे हुए होंगे, ठीक है। और जो ये लाइन है आपके, ये आपकी इतना आपको पता है कि ये आपकी आ रही होगी आपकी डीसी टू डीसी से, डीसी टू डीसी से आ रही होगी। और इतना भी आपको हमें इस बात का पता है कि ये जो वोल्टेज है आपकी, ये वोल्टेज आपकी पावर आईसी पर भी, पावर आईसी पर भी जा रही होगी, नेटवर्क पर भी, यानी और जितने भी आपके सेक्शन है सब पर ये आपकी जा रही होगी। और इधर पे मान लीजिए ये हुआ इसका बैटरी कनेक्टर, तो ये यहाँ पर हुआ आपका, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर हुआ यहाँ पर। अब देखिए फोन डेड होता कैसे है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए अगर इसका ईएन ना आए या फिर ये जो इसमें फ्लैश सेट दिया हुआ था ये ना आए, तो फोन आपका डेड नहीं होगा। इस कंडीशन में आपका फोन तब भी ऑन आपका रहेगा, भले ये दो चीज ना आए। वीपीएच अगर ना आए तो भी फोन डेड नहीं होगा, लेकिन फोन डेड तब हो जाएगा कि अगर ये जो है ग्राउंड कर जाए आपका, ये अगर ये आपका ग्राउंड कर गया है तो पूरा का पूरा फोन डेड कर जाएगा आपका। ये बात आपको समझ में आई कि आईसी की वजह से क्यों डेड हो जाता है वो आपका फोन? जी सर, जी सर, जी सर, क्लियर, क्लियर है ना बिल्कुल? जी सर। तो इसलिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जहां पर आपका वीपीएच जाएगा, अगर वो आपकी प्राइमरी लाइन कहीं से शॉर्ट हो जाए तो फोन डेड हो जाएगा आपका। और एक चीज सर, ये फ्लैश लाइट ऑन होता है लेकिन फोन डेड है, बैटरी लगाने का साथ साथ फ्लैश लाइट जला रहता है। वो तब होती है प्रॉब्लम, जैसे कि ये इसमें तो कनेक्टेड है सीपीयू के साथ, ज्यादातर में रहता है आपका पावर आईसी के साथ कनेक्टेड। उसमें जिसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, आंख बंद करके आप पावर आईसी को बदलिए, प्रॉब्लम फिक्स आपके। क्योंकि ज्यादातर जो फ्लैश लाइट का ड्राइवर रहता है ये उसी के साथ कनेक्टेड होता है, पावर आईसी के साथ। लेकिन एक बार पावर ऐसी बदल दिया सर, फिर भी वो दोबारा आ रहा है, लाइट जल नहीं, रहा है। एक बार उसमें ये देखिए, उसमें कोई अलग से तो नहीं दिया हुआ ड्राइवर फ्लैश लाइट के लिए, इस चीज को देख लेना। जी सर। ठीक है, और एक चीज इस ईएन को भी देख लेना कि उस पे आपका ऑटो ईएन बनना आएगा। अगर उस पे ऑटो ईएन बनना होगा तो फिर सीधा सीधा जो है सीपीयू को पकड़िएगा आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आगे देखिए आप। अब ये हुआ आपका, यहाँ पर आपके जो आपके एलसीडी है ये आपकी वो रही। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये जितने भी आपके यहाँ पे सिग्नल है ये सब वो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। और अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर एक आईसी भी लगी हुई है आपकी, जिसको हम बोलते हैं एलसीडी बैकलाइट आईसी, और इसका नंबर दिया हुआ है LM36। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है आपका MIPI DSI, ठीक है। और ये LCD PWM रिसेट नेगेटिव और रिसेट है आपका, टेस्ट एनेबल है, IO है और I2C है आपका। और साथ में इसके साथ कनेक्टेड है आपका एनोड कनेक्टेड है, PWM है और कैथोड है। ठीक है, ये जो PWM है ये मैंने आपको बताया था काम करता है एज ए फीडबैक के लिए। इसकी फुल फॉर्म कोई बताएगा PWM की? पावर इम्पल्स, कोई भाई पल्स विथ मोड, पल्स विथ पल्स विद मॉड्यूल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये तो काम करता है आपका जो PWM है एज ए आपके फीडबैक के लिए। और ये एनोड 20 वोल्ट और ये जो है आपका कैथोड हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है एक आईसी के साथ। अब इस पे एक चीज और भी आ रही होगी, वो आपको पता ही है कि आप जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है आपके, क्या आ रही होगी आपके?
द वोल्टेज। वोल्टेज कौन सी होगी, वी बैट होगी, वीपीएच होगी? बीपीएच सर, बीबैट 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 VPH बीबैट सर, बीबैट सर। कितने भाई जो कह रहे हैं वी बैट होगी, कितने भाई कह रहे हैं कि वीपीएच होगी? मैंने बोला सर VPH। वीपीएच होगी सर। सर बीबैट बीबैट सर, मैंने बोला। VPH। वीबैट बोल रहा। क्योंकि ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए जितने अगर उसमें कोई डीसी टू डीसी आईसी दे दी गई तो ये आपका वीपीएच बनेगा। फिर आपका अगर डीसी टू डीसी आईसी वहां पर आपकी नहीं दी जाती तो तभी आपका वीबैट बनता। ठीक है इधर वीबैट डीसी टू डीसी ऐसे नहीं है ना सर? जी, क्या कह रहे हैं? डीसी टू डीसी ऐसे नहीं है ना? अभी आगे डीसी टू डीसी दी हुई है, अभी तो इसको पूरे को हमने देखा नहीं है ना, अभी पूरे के बारे में बात करेंगे तो आपको वो भी पता चलेगा। ठीक है रुन जी? सर डीसी टू डीसी सर बाद में आता है, पहले बीबैट आता है, उसके बाद फिर डीसी टू डीसी आने से फिर फिर वीपीएच होता है आपका। चलिए, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आईसी है, देखिए इसमें सिंपल से दो ही तरीके हैं आपके। अगर ये आईसी आपकी लाइट ड्राइवर आपका खराब हो जाता है तो ये जो कनेक्टेड है आपकी डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ से कि इसको एक वोल्टेज की जरूरत है 3.7 वोल्ट। एक तो इसको 3.7 मिलना चाहिए, और जो है इसको यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ करे, कम्युनिकेशन इसका होना चाहिए। अब अगर ये आपकी डिस्प्ले पर लाइट ना आए तो आप इसके लिए क्या क्या चेक करोगे? एक तो आप 3.7 को चेक करोगे आप, दूसरा आप क्या एक इनेबल एक इनेबल को चेक करोगे आप, और जो इसके I2C कनेक्शन है इनको आप चेक करोगे, जो जो भी से कम्युनिकेशन के सेक्शन है। अब देखिए अगर ये नहीं आपके बन रहे हो तो उसके बाद आपको पता चलेगा। अगर ये आपके नहीं बन रहे हैं तो आपने ऐसे बदल दिया, फिर प्रॉब्लम आपकी सेम है, तो फिर आप सीपीयू पर जाएंगे। ठीक है सर एलसीडी पीएलआईसी क्या है सर? ये भी कोई इसमें यहाँ पे सिग्नल दिया होगा इसके कुछ सेंस वगैरह करने के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन निकलेगी आपकी सेमेटिक डायग्राम पे कि इसका यूज क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आपकी